तो आगे हमने यहाँ से फॉरवर्ड किया था, फॉरवर्ड दिख रहा है, यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे तो उसकी लीव अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो इसकी लीव अप्रूव हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये तो हो गया लीव का। अब देखिए जैसे डेट छुट्टी आपने अप्रूव किया तो 2.5 हो गई वो, और लीव के बाद ये अटेंडेंस हो गया, लीव हो गया, और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर पे चेक करेंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सर कि जैसे किसी ने वीक ऑफ में या हॉलीडे में वर्क किया है जी श्याम जी, मैं एक चीज थोड़ा सा मैं आशीष सर यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये HRMS सिस्टम नहीं है कि हॉलीडे किया इसको वीकडे बना दें, ये सेल्स का सिस्टम है। ठीक है। इसमें देखो श्याम, वो अटेंडेंस तो मार्क इसमें होगी, छुट्टियां वो सब HRMS पे ही जैसे पढ़ रही है वैसे पढ़ेंगे, वो छुट्टियों का हम लोग अलग से मैनेज करेंगे, इसमें नहीं। अब केवल इसमें ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करके रिपोर्ट दे देंगे कि डेली किसने कब अटेंडेंस मार्क की है, कब चेकआउट किया है, कब वो सेल्स की ट्रैकिंग है बेसिकली है। बाकी जिस दिन नहीं है उस दिन उसने लीव डाला कि नहीं डाला है, वो लीव वाला अलग से देख लेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो HRMS नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, वो मिक्सड अप हो जाएगा आशीष सर एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, इतना चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब ये हो गया सर। इसके बाद हम आते हैं, लीव हो गया, रेगुलराइजेशन आपको बता दिया, माई अटेंडेंस कैसे मैनेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पे विजिट करेंगे तो उसको कैसे मार्क करेंगे, इतना हमने बताया। अब आगे आपको बताते हैं कि सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या रिटेलर होते हैं क्या? हाँ, रिटेलर भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी रिटेलर से हमारे यहाँ कुछ सब डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अच्छा, उन सब डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा हमारे AIT भी हैं, तो आप सबको रिटेलर ही मान सकते हो। वो टाइप बना देंगे सर, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। निकिता जरा पहले बीट प्लान पे आना। अब जैसे मैं ये एक सेल्स पर्सन है, अब आज इसका 15th का वो प्लान डालना है, 15th को क्या करेगा। अब डे वाइज को प्लान डालना होता है सर, कि अब वो एक्टिविटी टाइप चूज किया, वो किसी रिटेलिंग करनी है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है सर जो उसके अपने डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है सर, उसने चूज किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर की वो किस पर्टिकुलर बीट में जाना चाहता है। बीट मतलब क्या हो गया निकिता, कोई ऐसा सेलेक्ट करो इसमें बीट हो। लॉगिन कर लो किसी और आईडी से, तब तक मैं सर को समझाता हूँ। सर बीट का क्या है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लेट्स सपोज की 50 या 40 आउटलेट है। एक दिन में सारे रिटेलर क्या है, सारे पॉइंट पे विजिट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम लिमिट बना देते हैं कि चलो एक दिन में लेट्स सपोज कोई सेल्स पर्सन 20 आउटलेट पे विजिट कर सकता है, तो 20 आउटलेट पे का एक बीट हो गया। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 2 बीट भी हो सकती है, 3 बीट भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कि कितने आउटलेट है उसके नीचे। समझ आया सर क्या मैंने? क्योंकि एक दिन में सर सारा विजिट करना पॉसिबल नहीं ना एक सेल्स पर्सन के लिए। हाँ, सही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे निकता ऐड करना, अब जैसे एक बीट हमने बना दिया, अब इस बीट को हमने होके कि आज ये पर्टिकुलर बीट पे जाएगा। बीट का बेसिकली नाम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से। आज ने अपना प्लान डाल दिया कि आज इस जियांस पे जाएगा, इसके इस बीट पे जाएगा। अभी इस बीट पे कोई आउटलेट नहीं है और ना ही कोई रिटेलर है। ठीक है ना, अभी हमने नई बीट बनाई है। अब जैसे ही मैं अपने टुडे शेड्यूल में जाऊंगा, यहाँ पे कि आज मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब ब्लैंक दिख रहा है, कोई नहीं है। अब मुझे नया रिटेलर खोलना है। अब रिटेलर भी हो सकता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, AIT भी हो सकता है। अब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लान हमने सेलेक्ट किया था सर, उस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कोई भी हो सकता है। जैसे आपने 3-4 कैटेगरी बताई ना कि AIT भी हो सकता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। बस वो चूज करेगा कि भाई किस टाइप की दुकान है उसकी, ब्रांड स्टोर है, कैसे है। तो ये टाइप बेसिकली होते हैं सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोर्स हैं। तो चूज कर लेगा किस टाइप का उसका है, स्टोर किस टाइप का है। इसके बाद क्लास बेसिकली सर उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से चूज करते हैं कि A क्लास का है, B क्लास का है। क्लासेस हमने डिफाइन कर रखी है। इसके बाद टेस्टिंग ऑटोमेटिक आ गया, जियांस इंटरप्राइजेस के नीचे ही ऐड होगा, क्योंकि हम उसी की बीट में आज काम कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ गया।
अब हम एक नया AIT खोल रहे हैं, या आप समझो नया आउटलेट खोल रहे हैं, नया रिटेलर खोल रहे हैं, पॉइंट पे हम जाके एक नया रिटेलर खोल रहे हैं। अभी आशीष सर, हमारे पहले से AIT रिटेलर तो बहुत सारे होंगे ना? हाँ, बहुत सारे। तो उनका डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा या तो हम सिस्टम में डाल दें, आप उनकी टैगिंग करवा दो, या आप फ्रेश टैगिंग, जब अब जी विजिट तो होती होगी, जब भी हमारा बंदा उस पॉइंट पे जा रहा है तो ये फॉर्म फिल कर दे, जिससे हमारे पास एक तो एक्चुअल एक्यूरेट डेटा आ जाए, दूसरा कि हमारी जियो टैगिंग भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। भाई देखो, सब लोग अभी आप लोग लिखते हो ना कि हम लोग जा रहे हैं AIT विजिट के लिए, AIT मीट के लिए। तो अभी जब AIT मीट के लिए जब भी जाना है तो ये फॉर्मेट भरना ही है, जिसके पास भी जा रहे हो। धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो सबको ये फॉर्मेट भरना ही है। अब इसमें सर ये अगर उसका कोई शॉप का टाइमिंग है, कितने बजे शॉप खुलती है, कितने बजे बंद होती है, तो वो भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, ये इस पर्पज से ले रहे हैं सर कि जैसे कल के मुझे मार्केटिंग एक्टिविटी प्लान करनी हुई, जैसे बोर्ड टाइप किसी जगह वो लाइट वाला बोर्ड लगा होता है जिसमें वो चमकता रहता है, तो वो भी लेते हैं, हमें पता रहे कौन सी शॉप किस लोकेशन पे है, सो दैट कल के हमको अगर मार्केटिंग कैंपेन करना हुआ तो इस डेटा से हम निकाल लेंगे कि इतनी शॉप्स हैं जो प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे अपनी हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, अपने SHG का कैंपेन कर सकते हैं। सुनील जी सर, ये आप अपने जितने भी रिटेलर हैं, ये इनका सबका भर देना है यार ये। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज हम जैसे एक बीट पे जा रहे होते हैं, तो हमने सबसे पहले डीलर विजिट किया, डीलर टैग किया, वो हो गया। लेकिन सपोज 20 किलोमीटर बाद जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो किसी दूसरे डीलर का एरिया अटैच हो जाता है वहां पे। अब हम उस रिटेलर से मिलते हैं, तो अगर हम उसका टैग करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना फर्स्ट डीलर के उसमें आ जाएगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि आप वो किस डीलर के एरिया में वो होलसेलर रिटेलर किसको ऐड करना चाहते हो, तो वो उसको डीलर में टैग कर पाए। देखो सुनिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए सर। ये दो इसमें एकदम क्लियर है कि जिस भी डीलर के जा रहे हो ना, उसी के अंडर पे करोगे। जैसे मेरे पास तुम आए और श्याम हमारे डीलर है, ठीक है, तो श्याम को तुम ऐड करोगे हमारे में, लेकिन तुम अभी बगल में दूसरे के पास गए, वो किसी दूसरे आदमी का डीलर है, तो मतलब डीलर का नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, सॉरी, मैं उस दूसरे एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सपोज मैं सेम बांदा डिस्ट्रिक्ट में आज काम कर रहा हूँ और मैंने 20 किलोमीटर दूर गया और आगे मेरा अतर्रा तहसील पड़ा, वहां पे भी मैंने विजिट किया, लेकिन मैं डीलर के यहाँ नहीं गया, उसके पहले रिटेलर के पास चला गया, तो वो डिटेलर हम कहाँ टैग करेंगे? एक मिनट मैं बता रहा हूँ सुनील जी आपको। पहले आप कहें कि आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट में थे, आपने उसके हिसाब से बीट प्लान डाला, आपने मार्केट कर लिया, इसके बाद आप दूसरी तहसील में चले गए जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज है, किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया है, तो उसके लिए आप बीट प्लान में आके उसको अपडेट करोगे। भाई अभी तक मैं ए बीट प्लान में मैं अभिषेक की मार्केट में था, अब मैं अभिषेक की मार्केट में नहीं हूँ, अब सुरेश की मार्केट में हूँ, तो उसके हिसाब से मतलब पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने प्लान डाला था अभिषेक की मार्केट का, अब आप मार्केट चेंज करके किसी यहाँ देखिए एडिट करने का है ना, आप मार्केट चेंज करके अब अभिषेक जियास की जगह दूसरा शॉर्ट स्ट्रिंग या अमन पशु सेवा केंद्र चूज करोगे, तो उसके रिटेलर आने लगेंगे, आप उसके अंदर फिर टैग करोगे। बिल्कुल सर, राइट सर, ओके, थैंक यू। होता क्या सर कि एक दिन में एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट विजिट करना काफी हो जाता है, लेकिन अगर आप 2 कर पा रहे हो तो आप एडिट करके चेंज कर सकते हो उसको। नहीं, सॉरी सर, यहाँ पे बात 2 करने की नहीं है, क्योंकि देखिए सर इतना बड़ा एरिया तो होता नहीं है कि इनका पूरा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर पाए। हम तहसील लेवल तक में भी काम करते हैं, तहसील हेडक्वार्टर में भी हमारा एक कैटल फीड का डीलर होता है। जी। तो और तहसील हेडक्वार्टर का जो डिस्टेंस होता है सर 25 से 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्रॉस कर जाना होता है बॉर्डर। तो उस केस में मैंने आपसे क्वेरी करी थी सर। नहीं देखो, तुम्हारे केस में भी और जो हमारा सीमन है, वो ये सीमन के लिए भी बनना है और अभी कैटल फीड के लिए भी यही बनेगा। लेकिन इसमें ये इन्होंने अभी ध्यान रखा है सीमन का, क्योंकि सीमन का हो सकता है 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रीब्यूटर कवर कर रहा हो ना। ओके सर, राइट सर। कैटल फीड के केस में क्या है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जी सर। आप उस जगह पे आपको हर बार अगर आप कैटल फीड की मार्केट में आप विजिट कर रहे हैं, तो ये तो पहली चीज तो जाना कि जो भी अभी आप लोगों का कैटल फीड का भी इसी में ऐड होगा, तो कैटल फीड
जब आप कैटल फीड सिलेक्ट करोगे तो उसके डिटेल्स अलग तरीके से आएंगे, और जब आप सीमेंट सिलेक्ट करोगे सीमेंट के डिटेल अलग तरीके से आएंगे। ठीक सर, ठीक। जी सर, 100% सर। बेसिकली वो प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है ना। हाँ ठीक, मैंने समझा कि शायद हमें भी करना हो इसी हिसाब से, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। नहीं, तो दोनों का होगा। अभी दोनों केसेस कवर हो जाएंगे इसमें। हाँ, नहीं, आपको भी सीजन करना है तो वो जब करेंगे तो वो ऐसे ही आएगा, आपका भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा एक ही और वो इसके अब ये सर एक बार आउटलेट की डिटेल हमने कैप्चर कर ली ना, तो हम उसके बाद जो ओनर है उसका, उसकी डिटेल कैप्चर करते हैं, उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी क्या है। बैंक डिटेल इसलिए लेते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कल की जैसे प्राइवेट में क्या होता है, इंसेंटिवाइज करते हैं, है ना। अगर आपको इंसेंटिवाइज करना है तो आपको उसकी अकाउंट डिटेल भी पता होनी चाहिए। सही है, इसलिए हम बैंक डिटेल भी लेते हैं सर। ठीक है, नहीं आगे चलो। सर मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी सर मैं ये कह रहा था, जैसे हमारा डिपो है मेरठ और बरेली, है ना सर। जैसे डिपो वाले केस में कैसे होगा, जैसे अभी आप कह रहे थे सभी एआई टेक्नीशियन की मैपिंग करनी है, तो कहीं एआई टेक्नीशियन, जैसे उसका रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर के आसपास 20 किलोमीटर उसका गांव है और वो मिल गया हमें शहर में ही, तो वहाँ मैपिंग कर देंगे। फिर आगे कभी मिलना होगा उससे तो वो हो सकता है कि कहीं दूसरे रूट पे मिलेगा, उस केस में कैसे करेंगे सर? नहीं, वो जो आप डेली का प्लान जो बना रहे हो, जो डेली जो अभी ऐड कराया उन्होंने डेली, जब आप मतलब ऐसे किसी को टैग कर रहे हो तो उसके घर पे जाके टैग करना है। ऐसे रैंडम चलते हुए नहीं कर दीजिएगा कि कई रास्ते भी कर दिया। आप उसकी लोकेशन पे सुनिए, आप उसकी लोकेशन पे जाके आपको टैग करना है, या फिर अगर आप एक जगह टैग कर रहे हैं तो वो वहां पे रेगुलर मिल जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दोपहर में एक जगह पे बैठते हैं अक्सर, तो आप अगर वहां कर रहे हो तो दोपहर में वहां मिलेगा तो वहां कर दो। अदरवाइज अगर वो इसके मान लो एक बार आपने एक को टैग कर दिया, मतलब मुझे आपने, मैं आपसे बरेली मिला, आपने मुझे टैग कर दिया, अब मेरा घर है यहाँ पे सलोन में, आप मुझसे मिले सलोन आए, तो आप अपनी जो डेली रिपोर्ट होती है उसमें तो आप फोटो डालेंगे और वहां पे टैग करेंगे ना, इनसे मिले आज यहाँ पे, उसमें माई एक्टिविटी में जाके आप कर सकते हो उसको। माई एक्टिविटी, वो माई एक्टिविटी में आ जाएगा उसके बाद का काम। लेकिन फर्स्ट टाइम तो जब आप उसको टैग कर रहे हो तो कोशिश करो उसकी एक फिक्स जगह हो, क्योंकि उसी के बेस पे हम भी प्लान बनाएंगे ना कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे ये मालूम होगा कि फलाने नाम का एआईटी इस जगह पे रहता है, तो मैं एटलीस्ट उसके घर तो पहुंच सकता हूँ, कोई भी आदमी XYZ। मुझे ऐसा ना हो कि भाई आप बताओ किधर जाना है, कैसे जाना है। तो हम लोग का ये भी प्लानिंग है कि इन फ्यूचर कोई भी आदमी आए, आपकी जगह दूसरा आदमी नौकरी कर रहा है, आप छोड़ के गए या हम छोड़ के गए, तो वो उसकी जगह पे वो आदमी आया, उससे जियो टैग से लोकेशन लेगी और सीधे घर पहुंच गया। उसको बताने की जरूरत है। अभी आपके केस में भी होगा जितेंद्र जी, लोग जो लड़के जाते हैं अपना सप्लाई करने, तो अगर एक आदमी सबका लोकेशन डाल देगा तो इन फ्यूचर हमारे पास अगर सप्लाई मैन दूसरे भी आते रहेंगे तो उनको इजी हो जाएगा, उनको मालूम है किस रूट से जाना है हमें। जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस हो रही है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। समझ गए हमारी बात? जी होगा सर, कि नहीं? होता है सर, लेकिन ज्यादातर लोग जहाँ हम लोकेशन टैग कर देंगे उनकी एक बार सेलेक्ट कर देंगे, वो लोकेशन से इधर उधर ही मिलते हैं। कुछ ऐसे टेक्नीशियन होते हैं यार मिल जाते हैं। भाई बार तुमको उनकी लोकेशन टैग भी नहीं करनी ना, तो माई एक्टिविटी में तुमको डालना बाकी चीजें। लेकिन पहली बार कोशिश करो नियर बाई अपने गांव के आसपास मिल जाए, उसका गांव हो वहां पे, या घर पे अगर मिल जाए तो घर पे मिल जाए। आपकी बात सही है कि ज्यादातर आईटी फील्ड में ही रहते हैं, लेकिन कोशिश करो पहली बार जब हम उनको मतलब टैग करना है तो जब सिस्टम में रजिस्टर कर रहे हैं सुनील जी, उस समय उनकी लोकेशन पे ही रजिस्टर करें, उसके बाद तो उनके मूवमेंट के हिसाब से कहीं भी उनको कैप्चर कर सकते हैं। और चलो, और एक चीज और भी अभी रिलैक्स कर देते हैं कि आप उन्हीं एआईडीओ को टैग करो फर्स्ट में जिनको आप घर पे मिल रहे हो, ठीक है। जिनको घर पे नहीं मिल रहे हो उनको माई एक्टिविटी में डालते रहो। ठीक सर। क्या कह रहे हैं? हाँ सर, इसमें ये हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, तो जैसे सप्लाई पे हम जा रहे हैं तो पहली बार तो सबसे सप्लाई पे तो घर ही मिलते हैं, तो सप्लाई पे 1 महीने हम सब जगह कर देंगे। जो सब जगह अलग अलग चीजें हैं, तो मैं जो जनरल बना रहा हूँ उसमें ये कि जब आप किसी से घर पे मिल रहे हो तो वहां पे उसकी लोकेशन टैग, तो उसके बाद अब मान लो किसी और के पास भी आपको जाना है, जब उससे फील्ड में मिल रहे हो तो आप माई एक्टिविटी में उसकी लोकेशन डाल के उसका फोटो डालो, तो आपकी एक्टिविटी तो कैप्चर हो रही है।
है ना। और जब लोकेशन अपडेट होती रहेंगी धीरे धीरे, ये तो एक दिन का काम है नहीं, ये धीरे धीरे बहुत सारी अपडेट हो जाएंगी लोकेशन सबकी। जब आप जिसका जियो टैग करेंगे, हमें मान लो एक्स के पास पहुंचना है, उसका जियो टैग नहीं है, तो मुझे मालूम है कि यार वो यहीं कहीं रहता है, उसका एड्रेस लेके पहुंचेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो ये पूरा होगा ना, जब आप सबसे मिल रहे हो डेली, आपकी एक्टिविटी में यही प्लान होता है कि डेली AIT मीट, तो ये चीजें इसमें आएंगी तो वो भी वैलिडेट होगी ना कि आप एक्टिविटी कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। सही समझ गया है सर, एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन जब भी जाएंगे उनके घर पर तो उसी समय टैग कर देंगे और फिर वो प्रॉपर हो जाएगा। यार आपके पास 450 लोग हैं, एक साथ कैसे कर पाओगे, कितना टाइम लगेगा, इसी काम को करोगे बाकी काम करो, तो आप जैसे जैसे जा रहे हो। लेकिन ये चीज होनी है और कुछ टारगेट भी बनने हैं इसमें। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे सब 450 हम 3 साल में करें। आप अगर सबसे मिल रहे हो तो सबसे आपको एक बार तो मिल ही लेना है घर पे, फिर हमारा काम का है ना। और AITO वाले में हमको रिलैक्स भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर तो एटलीस्ट 100% मैच हो जाने हैं विद इन मंथ, क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा नहीं है। और कैटल फीड के केस में वो भी 100% होना है विद इन मंथ। AIT का केस में हम रिलैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं कैटल फीड और सीमेंट के, वो विद इन 15 डेज या मंथ में वो सारे कैप्चर होने हैं घर पे। कोई डीलर बाहर नहीं घूमता है, घर पे उससे जाके मिलो, नहीं मिल रहा है तो घर पे उसके बच्चे की फोटो खींच के भेजो यार, लेकिन वहां की लोकेशन चाहिए। ठीक है ना। ठीक सर। हाँ अब सर ये एक आउटलेट हमने क्रिएट किया है, एक रिटेलर क्रिएट किया है और रिन्यू में गया है, ठीक है ना। अभी इस पे हमने विजिट नहीं मार्क की है, दिखता पोर्टल पे आना है रिटेलर आउटलेट रिपोर्ट होगी। हाँ, पोर्टल पे रिटेलर आउटलेट रिपोर्ट होगी है, MIS रिपोर्ट के अंदर देखो, 3rd वन। हाँ तो सर देखिए ये आउटलेट हमने खोला अभी, ठीक है ना। ये आउटलेट खोला, इसकी डिटेल भी हमें आ गई यहाँ पे, और किस बीट पे ये भी पता चल रहा है। निकता उस पे ऊपर लोकेशन पे क्लिक करना, जो ये रेड वाला आइकन है, हेलो ना, जूम आउट करना। हेलो, हाँ बंदे। सर जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बना है, तो उसका घर का लोकेशन अलग है और उसने हमने शॉप डाली है, वो 4 से 5 किलोमीटर है। तो वहाँ सर विजिट का कैसे रहेगा लोकेशन का? तो यहाँ शॉप है उसकी, सर जो डिस्ट्रीब्यूटर का घर है 5 से 6 किलोमीटर, और उसने अपने ना डीलर बनाया है, तो वो है ना 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बना है। तो सर उसको वहाँ पे मार्क करना होगा कि सर उसके घर। पहले हमारी बात सुनो, तुम ये कह रहे हो कि मेरा घर मतलब यहाँ पे है और मेरी दुकान जो है वो 5 किलोमीटर बाद है, ऐसा? जी 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 सर। हाँ तो दुकान का करना है तुमको, घर का नहीं करना है। जो उसका शॉप है, जी जी देखो यार, AIT के केस में घर हो सकता है या AIT का सेक्टर हो सकता है, मुझे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है ना। मैं उसकी दुकान से दिलचस्पी रखता हूँ कि दुकान में क्या हो रहा है उसके। जी जी सर। मुझे घर में तब दिलचस्पी होगी यार घर से काम कर रहा है तो। मेरा कहने का मतलब है वो जहाँ से अपना ऑपरेशन कर रहा है, हम मुझे उस लोकेशन को चाहिए कि मैं कोई भी जाए या आपको भी जाना पड़े या किसी और को जाना पड़े तो वो एटलीस्ट वहां पहुंच पाए। अदरवाइज वो उसके घर पे खटखटाएगा और घर को बोलेंगे भैया तो वो आगे 4 किलोमीटर आगे उनकी दुकान है, तो वैसा नहीं। ठीक है, AIT के केस में मैंने इसलिए कर कहा क्योंकि ज्यादातर घर उनके सेंटर है। अदरवाइज उनका सेंटर घर से 10 किलोमीटर दूर भी उन्होंने बनाया तो सेंटर की लोकेशन डालो आप। हमें इंस्टीट्यूशन उनका और जो जहाँ पे उनका आउटलेट है या जहाँ पे उनकी शॉप है, मुझे उसका लोकेशन चाहिए। ठीक है जी, कोई यही क्वेश्चन था तुम्हारा? यही क्वेश्चन था ना? ठीक है, यही क्वेश्चन था। हाँ ठीक है। अभी मैं लिखता, 1 मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी सर जो मैंने आउटलेट क्रिएट किया ना, जैसे ये देख रहे हैं आप मैप पे, हाँ ये आउटलेट जो मतलब जो आप पॉइंट ऐड करते जाओगे वो सारे मैप पे जियो टैग होते रहेंगे, सारे पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे मैप के ऊपर। जो मैंने ऑफिस से किया तो अभी शॉर्ट स्ट्रिंग सेम लोकेशन से दिखा रहा है, वो सारे स्टोर इस मैप पे आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैं किसी का एक का मैं देखूंगा तो मुझे बाकियों के नहीं दिखेंगे, ऐसा होगा ना? नहीं दिखेगा सर, नहीं दिखेगा। वो एक अलग रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से आपको दिखा देंगे कि वहाँ इंडिविजुअल आपको देख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है निकिता, शेयर करो।
स्क्रीन शेयर करो निकता अपनी। अब शेख जी इसका एक ग्रुप बना देंगे कि मैं श्याम से बोल दूं इसका एक ग्रुप बना दें। तो इसमें इस ऐप में अगर कुछ भी इशू आते रहते हैं तो वो हम लोग उसमें सही करते रहे। ठीक है सर, ठीक है। मान लीजिए जो द्वारा कोई कुछ पूछना है को दिक्कत है तो ठीक है, ठीक है। अब सर ये जो हमने आउटलेट क्रिएट किया ये न्यू में गया है। अब न्यू में हम जब चेक इन करेंगे, जो कि उसी लोकेशन से क्रिएट किया था, हम आसानी से चेक इन कर पा रहे हैं। जब मार्च चेक इन किया, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर में लगा रखा है ना कि आप लोकेशन से बाहर नहीं कर सकते हो, है ना। जब उसमें भी यही केस है, आपने चेक इन किया तुरंत ये एक्टिव में आ गया, आपका लास्ट डेट टाइम भी कैप्चर हो गया। और जो ये ऊपर एक्टिव डोरमेंट एक्सपायर्ड आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपके विजिट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी लगा रखा है सिस्टम में, अगर कोई आउटलेट एक हफ्ते के अंदर विजिट दोबारा हो गया तो एक्टिव आउटलेट है, या एक हफ्ते से ऊपर हो गया उस पर कोई विजिट नहीं हुई, 15 दिन हो गया डोरमेंट में चला जाता है, 15 दिन से ऊपर हो गया उसका कोई विजिट नहीं हो रही तो एक्सपायर में चला जाता है। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आउटलेट इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो आप भी ट्रैक कर सकते हो कि कितने ऐसे आउटलेट है, कितने ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने ऐसे जो है रिटेल है कि जिन पे विजिट 1 महीने से नहीं हुई है, जो एक्सपायर में चले गए। ठीक है सर। और ये भी मालूम चल जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, वो तो पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ आउटलेट पता चल जाएगा तुरंत। ठीक है। अच्छा, दूसरा आउटलेट पे गए और आउटलेट वाला उनको डिमांड नहीं देता है, तो यहाँ पे एक जो कार्ड आपको दिख रहा है वहां पे ऑप्शन है कि अगर वो डिमांड नहीं दे रहा है तो किस रीजन से डिमांड नहीं दे रहा है वो भी आप चूज कर सकते हो कि स्टॉक नहीं है, क्रेडिट का इशू है, क्वालिटी की कंप्लेन है, कोई दिक्कत है, तो वो भी आप चूज करके इसको सबमिट कर दोगे। इससे क्या है कि आपको एक जनरल सर्वे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रीजन है जिस वजह से मार्केट में स्टॉक जा नहीं रहा, हमारा मार्केट प्रोडक्ट जा नहीं रहा, या दिक्कत है। ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर नहीं दे रहा है उस केस में ऐसा होगा। हाँ, उस केस में निकता बंद करना, क्लोज मत करना इसको। हाँ, बंद करो। दूसरा काउंटर सेल वाला है, इसमें जो आप क्लिक करोगे तो इसमें सर कि अब वो हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर तो हमें अभी डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। किससे आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से ही आ रहा है ना सारे ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटर से यार। तो ये यहाँ पे जितने हमारे वो है ना कि क्लासेस हैं, ठीक है, वो सारी क्लासेस आ रही हैं कि किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना काउंटर सेल वो देता है। जैसे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको एक बल्क में ऑर्डर देता है, लेकिन रिटेलर कितना दे रहा है वो भी आपको पता चलेगा। रीजन क्या है इसका सर? कल के आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके अंदर 100 रिटेल पॉइंट है और 100 में से जो है अचानक से डिस्ट्रीब्यूटर चला गया, होता क्या है कि रिटेलर का हमें पता नहीं है। तो ऐसे उस केस में क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जाता भी है तो हमारे पास सारे रिटेल काउंटर पता है और किस काउंटर की लमसम सेल कितनी है वो भी पता है हमें। मतलब एक तरीके से उसकी काउंटर सेल कितनी है वो हम कैप्चर करवाते हैं यहाँ पे। भले इसके सिस्टम में, आपके सिस्टम में इसका भी यूज ना हो, लेकिन एज ए रिपोर्टिंग पर्पज से हमें ये रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। नहीं, हमारे में भी कुछ में यूज होगा जो हमारे, मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, सब लोग एटलीस्ट सब डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे ये इतना भरना है। एआईटी लेवल पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो सीमेंट का है उसमें भी पक्का होना है, और जो कैटल फीड में भी जो रिटेलर है उसके केस में भी ये डालना ही है। अगर इसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो वो आप बताइएगा। कोई भी फील्ड जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है वो छूटेगी नहीं अभी, क्योंकि वो अगर छूटती है तो फिर वो आगे आप लोगों को हमें प्लान करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये सारा काम आप कर रहे हैं, जितना काम यहाँ बताया जा रहा है इसको थोड़ा सा आपका 2-4 मिनट और जाएगा साथ में, तो थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। वैसे भी रिपोर्ट आप लोग बैठ के एक दिन बनाते ही हो, तो 2-4 मिनट और लग जाएगा, लेकिन ये आप जब करने लगोगे तो ये सारा आपके लिए बहुत तेजी में होने लगेगा। ऐप चलाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन देन फिर आप तेजी से करने लगोगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, निकता रहेंगे। सर ये आउटलेट हमने रिकॉर्ड कैप्चर कर लिया, अब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अब जैसे चेकआउट करेंगे ना
तो सिस्टम ये सवाल पूछता है कि क्या, जैसे मान लीजिए अब आपको इस आउटलेट पे 1 हफ्ते बाद आना है, लेकिन हमारा जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोलता है भाई आज डिमांड तो नहीं है, परसों मेरे से बात कर लेना, मेरे पास इतनी डिमांड रहेगी। तो यहीं पे मैं एक फॉलो अप रिमाइंडर भी डाल सकता हूँ कि 18 तारीख को मुझे बात करनी है इस पर्टिकुलर रिटेल पॉइंट से, इसके पास लेट्स सपोज 4 बैग या 10 बैग या 50 बैग इस कैटल फीड की डिमांड होगी इसके पास, ठीक है ना। तो यहीं पे रिमार्क डाल के हम चेकआउट कर देंगे, तो उस डेट पे हमारे लिए एक टास्क के फॉर्म में रिमाइंडर आएगा कि इस पर्टिकुलर आउटलेट से आपको बात करनी है, ये वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो सेल है बीच में जो मिस हो जाती है कि आप भूल गए या रह गई, वो मिस नहीं होगी। अगर हमने चेकआउट कैसे चेकआउट हो गया, अब वो दिखता है टू डू में जाना। अगर आप टू डू में जाओगे सर, टू डू में जाके इसमें करंट, जैसे आज के कोई टास्क नहीं है, जो हमारा जैसे 18 का हमने टास्क बनाया था, तो 18 जैसे आएगी वो टास्क यहाँ पे विजुअल हो जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर आउटलेट पे बात करनी है। सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल फीचर है। अब मैनेज टीम में भी चले जाओ निकिता, एक बार वो भी दिखा देते हैं सर। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज टीम का। अब यहाँ पे क्या है, जैसे टेस्ट स्टोर ने लॉगिन किया है तो कितना अब ये उसका अपना दिख रहा है कि कितनी उसने विजिट की, कितने काउंटर सेल कैप्चर की। और उसके बाद उसके नीचे अगर टीम है ना, तो उसको ये भी दिखाता है उसकी टीम में कितने लोग प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितने लीव पे है, ये भी उसके अंदर दिखाता है। तो टीम एलोकेट करनी पड़ेगी किसी एक के नीचे। सर ये हायरार्की, जैसे अभी तो आप जो हमने डेटा डाला है इसमें सबकी रिपोर्टिंग आप ही को है, ठीक है ना। तो अगर वो हायरार्की पड़ जाएगी सिस्टम में, तो नीचे जो टीम मेंबर्स नीचे नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है ना, तो वहां पे फिर दिखाएगा कि आपके नीचे ये बंदे आज अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको पता भी रहेगा कि हमारी टीम में कितने लोग आज एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, कितने छुट्टी पे हैं। सही है, ठीक है ना। दिखता वापस आना इस पे। ये तो सर हो गया मैनेज टीम करने का। इसके बाद एक और दिखाता हूँ, ये इसमें मैनेज ऑर्डर्स। निकिता आना, छोड़ दो उसको, मैनेज ऑर्डर्स पे आओ। अब यहाँ पे सर ये क्या है कि जो हमारा प्राइमरी वाला अभी डिमांड वाला चल नहीं रहा है अभी फीचर, ये अब जैसे मैं अमन पशु सेवा केंद्र, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। ऊपर डेट का फिल्टर भी दिया हुआ है, आप डेट फिल्टर वाइज चेक कर सकते हो किस किस डेट पे कितना ऑर्डर है। सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दिया, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करके उसका चेक कर सकते हो ऑर्डर आया कि नहीं आया। और उसके बाद टैब में निकिता ऊपर जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर समरी में जाएंगे हम, तो ऑर्डर समरी में हमको पूरा उसको समरी दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना ऑर्डर किया है उसने, ठीक है। अब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर होगा सर, स्क्रॉल में आ जाएगा किस डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने अमाउंट का ऑर्डर हमें दिया हुआ इस पर्टिकुलर डेट रेंज में, ठीक है ना। दिखता ऑर्डर्स पे आओ वापस से। अब सर देखिए ऑर्डर समरी में जाओ जरा एक बार। इसको सर आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऊपर से, यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म निकल रहा है ना अभी। यस सर। तो सर ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से बोला कि भाई मुझे पिछले 10 दिन का डिमांड से दिखाओ कि डिमांड कितनी आई है, तो पिछले 10 दिन का वो सीधा वहीं से एक्सपोर्ट करके आपको भेज सकता है पीडीएफ में, या 20 दिन का 50 दिन का सीधा एक्सपोर्ट करके भेज सकता है इस डेट रेंज के बीच का। उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल डिमांड कितनी आई है, नीचे कस्टमर वाइज भी दिख रहा है, ऊपर टोटल में भी दिख रहा है, ठीक है सर। तो उसके लिए ट्रैकिंग मतलब हर सेल्स पर्सन अपना खुद भी देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर आते हैं, अब यहाँ पे ऐड ऑर्डर का दिया हुआ है। अब मान लीजिए ऐड ऑर्डर में, अब जैसे उस दिन दिक्कत है कि डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स वाला भी बना ऑर्डर। अब जैसे मेरा एक जेएस इंटरप्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इसका ऑर्डर खुद भी लगा सकता हूँ। यहाँ एक प्लस की बटन, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जाके मैं खुद भी उसका ऑर्डर लगा सकता हूँ। यहाँ से निकलता प्रोडक्ट दूसरे आ रहा है, वो सीवन वाले प्रोडक्ट आएंगे, फीड वाले नहीं आएंगे। तो यहाँ से सर बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है वो दिखेगा और ऑर्डर यहाँ प्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के बिहार पे जी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ऐसा पॉपअप या मैसेज जा सकता है? सर जो डिस्ट्रीब्यूटर की ऐप है ना, उस पे उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उसकी ऐप पे भी दिखेगा यही ऑर्डर लगा है। ओके, अगर सेल्स वाला लगाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को भी दिखेगा वो ऑर्डर। हाँ, नोटिफिकेशन जाएगा उसको नोटिफिकेशन जाती है सर, नोटिफिकेशन उसको हर स्टेप पे जाती है, ऑर्डर लगने पे, ऑर्डर प्रोसेस होने पे, ऑर्डर अप्रूव होने पे, हर स्टेज पे जाती है। ठीक है। दिखता बैक करना, ये कैटल फीड का, इसमें सीवन वाला नहीं आ रहा, सीवन वाला आना चाहिए। ठीक है सर, तो बेसिकली ये हो गया ऑर्डर समरी चेक करने का, ऑर्डर लगाने का। शायद इसको परमिशन नहीं है इसलिए दिख रहा है इसको कैटल फीड वाला। तो अब नीचे इसको डैशबोर्ड पे दिख भी रहा है सर कि आज उसने टोटल 2 कॉल ली है, एक आउटलेट नया खुला है, एक आउटलेट पे विजिट की है,
सेकंड मार्केट में रहा, मैं टोटल कितने मिनट मार्केट में रहा वो भी दिख रहा है। करता है ना। अच्छा हाँ सौरभ बताओ। नहीं तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी शॉप पे 2 मिनट रहा, किसी मैं उसके बाद लेकिन मैं 20 किलोमीटर गया। अबे आज नहीं आओ, कल हो गया ना। देखिए वो तो अटेंडेंस है कि आपकी डे स्टार्ट डे एंड टाइम आ रहा है कल निकल गया तो हाँ चला चला मीटिंग अटेंडेंस चल के गया बाद बाद में आपने काउंटर्स में कितना मीटिंग समय हो गया, दिया बाद है में वो बात करवा। अटेंड टाइम है बेसिकली। ठीक है। हमने 12 घंटे तो काम किया है, काम कितने घंटे हुआ है? जी जी जी। तो ये हो गया सर इसका। अब निकलता है उसमें आना टू डू में, उसमें माई एक्टिविटी में ऊपर एक्सपोर्ट करो हो रहा है एक्सपोर्ट इसका। अब ये सर एक्सपोर्ट करके ये पूरी जो लिस्ट आ रही है आज उसने क्या क्या एक्टिविटी की है उसको मेल में आपको सीधा एज ए डेली स्टेटस रिपोर्ट भेज सकता है। निकलता बंद करो इसको कि आज उसने कितने आउटलेट पे चेक इन किया, कितना क्या क्या काम किया, किससे मीटिंग किया, ये पूरा आपकी मेल पे भी चला जाएगा सीधा उठ के यहीं से। व्हाट्सएप हो सकता है सर? व्हाट्सएप नहीं है सर। आप यहाँ पे शेयर करोगे ना तो आपके फोन में, जो कि हम तो अभी लैपटॉप पे इंस्टॉल किए हैं, जो एप्लीकेशन पड़ी होगी ना, मैसेज व्हाट्सएप सब पे आप भेज सकते हैं। सारा शेयर हो जाएगा। जी 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 ठीक है। तो और बाकी निकिता प्रोफाइल में एक बार जाओ, एक बार रीसेट पासवर्ड का बता देते हैं ना कि रीसेट पासवर्ड कहाँ से करना। आप यहाँ पे आओगे सर, नीचे चेंज पासवर्ड का दे रहा है, यहाँ से आके आप अपना ओल्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 बाकी फिर नया पासवर्ड डाल के सेट कर दोगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा नया वाला। ठीक है। तो ये सर ओवरऑल एप्लीकेशन का ओवरव्यू है कि इस तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है। अच्छा इसमें एक चीज, जैसे मैं ये एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जी। उसके बाद मैं छोड़ के चला गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई और आदमी आ गया, मतलब इसी जगह पर। जी तो क्या फिर उसको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड दे सकते हैं वो इस पे काम कर? नहीं, लॉगिन आईडी पासवर्ड तो वही रहेगी सर, लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं चेंज होगा। बेसिकली उसके जो पार्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, वो असाइन हो जाए किसी दूसरे को। अच्छा मतलब वो यहाँ पे डेस्कटॉप से ही करना पड़ेगा आपको? हाँ, डेस्कटॉप से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हो ना लोकेशन, तो पोर्टल पे एक ऑप्शन है लोकेशन क्लियर करने। मान लीजिए कोई नया आ गया और उसका लोकेशन कुछ और है तो आपने पोर्टल से लोकेशन, यहाँ देखिए, ये देखिए पोर्टल दिखा रहा है लोकेशन क्लियर करने का। आपने लोकेशन क्लियर करेंगे तो उसके ऐप पे ऑप्शन आ जाएगा लोकेशन रजिस्टर करने का। ओके, मतलब वो फिर अपनी लोकेशन वो कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। क्योंकि एक बार कोई भी एम्प्लॉय अपनी लोकेशन रजिस्टर कर देगा ना तो खुद से वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसको पोर्टल से ही कॉल करवा के क्लियर करवानी पड़ेगी। ठीक है, सही और है। एक डिवाइस में लॉगिन कर लिया तो दूसरी डिवाइस में भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये भी अच्छा है। अच्छा आईफोन में चलेगा? क्योंकि कुछ लोगों के पास आईफोन है, हमारे उनके चल रहा है? सर आईफोन में भी चलेगा एप्लीकेशन, चलेगा जी। ठीक है। और एक इशू था, और क्या था, ये सबको वो चला गया लॉगिन आईडी पासवर्ड श्याम? हाँ जी सर, सबको भेज दिया। सबके किसी के पास नहीं आया वो बोले यहाँ पे किसी का ऐप इंस्टॉल ना हुआ हो और लॉगिन आईडी पासवर्ड ना मिला हो? सर ऐप तो इंस्टॉल हो गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी है, लेकिन वो घर से लॉगिन नहीं किया हमने। तो अब आज तो करने का मतलब नहीं है सर, मंडे को करेंगे घर से लॉगिन। कोई बात नहीं, घर से लॉगिन करना तब तक हम है ना। शुरुआत में तो ये होंगे श्याम जी एक काम करें, एक ग्रुप बना ले, है ना, व्हाट्सएप पे, इसमें हमें भी ऐड कर दें, तो जिससे कुछ क्वेरी होगी तो हम लोग आपकी तरफ से, हाँ आपकी तरफ से ये किसको कॉल करें, मतलब जैसे किसी से हमारे बात पास करनी हम है ऋषभ है, दोनों लोग रहेंगे। अगर वैसे ऋषभ को ट्राई करें, अगर ऋषभ का फोन नहीं लगता है तो फिर हम अवेलेबल हैं। ठीक। सर आप श्याम ऋषभ का नंबर है तुम्हारे पास? मैं शेयर कर दूंगा श्याम जी को, सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, उसको आप सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी जी बताएं सुनिए। सर क्वेश्चन ये है कि सपोज हम जैसे मॉर्निंग में लॉगिन करते हैं तो जैसे जीपीएस नेविगेशन इसमें तो काम कर ही रहा है, तो क्या इसका जो टोटल डिस्टेंस जब हम दिन भर पे वर्क करते हैं तो क्या इसमें कैलकुलेशन आता है क्या? हाँ यार, ये टोटल बात- कितने किलोमीटर?
सर बेसिकली जब भी आप एक्टिविटी करते हो ना, देखिए अभी एक इस जो आप बोल रहे हो ना, इससे एक प्रॉब्लम भी है। अगर हम दिन भर ट्रैकिंग करेंगे आपकी, तो आपका फोन का बैटरी 2 घंटे ज्यादा चलेगा नहीं। यही नहीं, प्रॉब्लम मैं ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि सपोज हमें जैसे क्लेम बनाना पड़ता है। जी आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। आप जितनी हमने एक्टिविटी दी है ना, कि आप किसी से मिल रहे हो तो आपने माई एक्टिविटी पे जाके एक्टिविटी डाल दी, आप आउटलेट पे जा रहे हो वहाँ चेक इन करके कर दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हो तो उससे चेक इन करके कर दिया। जहाँ जहाँ आप एक्टिविटी करते हो ना, वहाँ की लोकेशन सिस्टम अपने आप उठा लेता है, ठीक है। उस लोकेशन को उठाते हुए एक टेंटेटिव किलोमीटर सिस्टम को निकाल देता है कि आप कितने किलोमीटर समाज तक चले हुए, ठीक है ना। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट हर सेकंड में ट्रैक नहीं कर रहे हो, और नहीं आशीष सर का वो पर्पस हो हर सेकंड किसी को ट्रैक करना है। नहीं, ट्रैक करने की बात नहीं है सर, इसमें टोटल क्लेम मतलब जो होगा क्लेम इसी में बनेगा या उसके लिए अलग से मैनुअली करना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट है। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कितने किलोमीटर किस दिन पे चला हुआ, लमसम आएगा, लेकिन लमसम आएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा 100%। ठीक है सुनील, मतलब ऐसा बता देगा कि आप 100 किलोमीटर गए हैं, हो सकता है कि एक्चुअल में आप 120 किलोमीटर गए हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 500 किलोमीटर गए होंगे और 100 किलोमीटर दिखाएगा। जी। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, उसको आप डाल सकते हो, लेकिन ओवरऑल हमें जो प्लस माइनस होगा वो ओवरऑल किलोमीटर आपके मिल जाएंगे हमें। जी ठीक है सर। तो सर हमारा एक क्वेश्चन था। जी सर जैसे कल हम मॉडल लगा रहे थे, तो जो सीमेन वाले ऐप में है, ये तो कैटल फीड वाला दिखा रहे थे सर, अभी तक दिख रहा था। ये दोनों के लिए रहेगा सर, इसमें आपका सीमेन वाला भी आएगा, ठीक है। हाँ, तो वही सीमेन वाले में सर, अगर मान लीजिए जैसे हम बुल नंबर से कोई बुल नंबर मांग रहा है, मतलब कि जैसे 20-141 का, 20-142 का, उसमें एचएफ गिर का भी नहीं है कॉलम, ये एक रिमार्क दे सकते हैं क्या आशीष सर? क्या बोला आपने? देखिए इसमें क्या है कि जैसे कुछ चीजों में वो ब्रीड देता है, जैसे एचएफ का दिया उसने तो जी, लेकिन क्या होता है, कभी होता है स्पेशल एक ब्रीड का नंबर, तो हमें यार आवाज बंद कर दो श्याम। जी आशीष सर। इसमें क्या होता है कि वो आप जब मैंने एचएफ मांगा, एचएफ सोडोज मांगा, उसके बाद एक बुल नंबर आया 512 का, उसने कहा भाई एचएफ 100 तो चाहिए, लेकिन इसी में 512 की 10 डोज भी चाहिए। तो वो 512 की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसको किसी रिमार्क कॉलम में मतलब ऐसा बने कि उसमें रिमार्क की जगह पे वो सारे बुल नंबर लिख दे कि भाई जो हमने एचएफ की मुर्रा की जो डिमांड करी है उसमें ये बुल नंबर भी होने चाहिए। मतलब जो क्वांटिटी वो ऐप पे डालता है कि इसका 50 का 100, उसी में साथ में रिमार्क में डाल दे कि इसमें इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। हाँ, उसमें मतलब कुछ स्पेशल बुल नंबर है, मान लो कोई 2 बुल है तो वो 2 बुल का रिमार्क डाल दे। आपने उसमें दिया हुआ है ना प्लस करने के बाद एक रिमार्क कॉलम भी अगर उसमें वहीं पे एक रिमार्क डाल दे। हाँ मैं देखता हूँ इसमें फिजिबिलिटी, चूंकि हमें ना दोनों चीजें देखनी पड़ रही, पहले कैटल फीड के लिए कैसा रहेगा, इसका कैसा रहेगा, दोनों के लिए देखना पड़ रहा है। मैं देखता हूँ बाकी तब तक आप अपनी जो डिमांड है ये आप इसमें डालो। अगर कोई बुल की डिमांड है तो वो स्पेशली आप मैसेज कर दो शाम को अभी इनिशियली, लेकिन इस पे अभी नहीं पड़ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको मैसेज कर दो। ऐसा नहीं, आप डिमांड डालते रहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, अच्छी बात है, पता चला हमें, ये हम देखते हैं कैसे कैटर करना है। सर उसमें एक कॉलम एचएफ गिर का भी नहीं है। एचएफ गिर का नहीं, वो ऐड करा देंगे। शाम देख लेना उसको, एचएफ गिर का नहीं है वो तो प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है। और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये बीस्ट प्लान का क्या मतलब, ये बीट प्लान है जो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं सारे अभी सामने सर, उसमें मैपिंग गलत हो गई थी। बीट प्लान का मतलब वो है सर कि आज आपका प्लान क्या है, आज आप किसके मार्केट ये अच्छा, ये हमें डेली अपडेट करना है या एक वीक का एक बार? एक वीक में बैठ के आप एक बार में 1 महीने का डाल सकते हो। जैसे सर हम कर रहे हैं, देखिए इसमें बीट प्लान में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। नहीं, बीट प्लान में आपका बीट प्लान खोलना, सेलेक्ट बीट, तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा सर। अरे सेलेक्ट बीट अभी बनी नहीं है ना, सेलेक्ट बीट सर डालनी पड़ेगी ना, बीट तुमको डालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। बीट बना देंगे अभी सब में बाय डिफॉल्ट, सारे डिस्ट्रीब्यूटर की एक बीट बना देंगे, आप उसी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी यहाँ आप सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे होगे ना, हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ बीट नहीं आ रहा होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट एक बीट सबकी बना देते हैं, आप उन्हीं को सेलेक्ट कर लीजिए। सही है, ठीक है ना, बीट बनानी पड़ती है, बीट हम बना देंगे पोर्टल से।
बेसिकली अभी इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे दें कि एप्लीकेशन का कैसे एप्लीकेशन काम करेगी, क्या क्या फीचर्स हैं। अगर कोई चैलेंजेस आएगा तो एक बार हम लोग भी रूबरू हो गए हैं, तो कोई दिक्कत होगी तो आप ग्रुप पे उसको बता सकते हो कि ये समस्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। हम फिर एक हफ्ते बाद फिर से मीटिंग कर लेंगे। हाँ, एक मीटिंग रखेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी आप नोट करके रखिएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी चलना है आज से, मतलब आज के बाद से, कल से, मंडे से आप मंडे से उसको स्टार्ट करें आप लोग, और कोई दिक्कत है तो श्याम जी आप ग्रुप बनाएं, तो उसमें हम लोग कैटर करेंगे इश्यूज। ठीक है, कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए इसमें, जो भी काम करने जा रहा है वो करेगा। ठीक है जी सर, ठीक है आशीष, आई थिंक इसको आज की कॉल एंड करते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप हम लोग हैं ग्रुप पे देखेंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया। ठीक है आशीष सर, आपकी मेल का रिप्लाई वेट कर रहे हैं आशीष सर, एक मेल डाला था। हाँ, मैं करता हूँ यार, मैं अभी टूर पे था, मैं आज ही लौटा हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है आशीष सर, ठीक है, ओके, थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर। थैंक यू।